रूसी पत्रकार दिमित्री किस्लीव ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। यूक्रेन ने डोनबास में हजारों रूस समर्थकों को पकड़ा, ये कहा है दिमित्री ने। यूक्रेन ने रूस समर्थकों की बेरहमी से हत्या की, ये कह रहे हैं दिमित्री। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीब माने जाते हैं दिमित्री किस्लीव, और उन्होंने कहा डोनबास जहां पर एक ऐसा इलाका जो औद्योगिक इलाका माना जाता है यूक्रेन का, और जहां पर बहुत संघर्ष चलता रहता है यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच, वहां पर उन्होंने कहा कि रूस के एक पत्रकार दिमित्री किस्लीव ने कि यूक्रेन ने डोनबास में हजारों रूस समर्थकों को पकड़ा है। मैं सीधे चलता हूं, यहां पर हमारे साथ रामेश्वर जी जुड़े हुए हैं रूस से, उन्हीं के पास चलता हूं। रामेश्वर जी, आप रूस में हैं, देखिए यूक्रेन की तरफ से क्या वहां पर फील किया जा रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस में इसको लेकर क्या चर्चा है? रूस में आप लोग इस संघर्ष को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रूस में अगर इनकी मीडिया को देखते हैं और कोई इस टाइप के कोई ऐसी पैनिक नहीं है, न ये दिखा रहे हैं। और जहां तक रही दिमित्री किस्लीव जी के, बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं और ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो स्टेटमेंट सारा सामने आ जाता है। तो आज के डेट में जो आप भी देख रहे हैं, ये मीडिया वार चल रही है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हर वो आप यूरोपियन मीडिया जो है वो अपना एक उनका एक लाइन है, और रशिया मीडिया अपना दिखा रही है। तो एक इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, मैं इसमें आपने बड़ा अच्छा एंगल दिया। मैं इसमें अमेरिकन मीडिया का भी रोल पूछूंगा। यहाँ पर अमेरिकन मीडिया का रोल, जिस तरह से अमेरिका खबरें दे रहा है, ऐसा लगता है बहुत पैनिक है और कभी भी अटैक हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि रशिया में इसका जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ इस टाइप के देखिए, इस समय इतना प्रभोग किया जा रहा है अमेरिका और नाटो की तरफ से, और किसी देश रूस को भी अपने को बचाने के लिए, अपने को रेडी रखने के लिए वो सारी तैयारी रूस कर रहा है। तो जहां तक आप जो टैंक दिखा रहे हैं, जो सैन्य अभ्यास चल रहा है बेलारूस में, अगर आप देखेंगे बहुत ही पहले से प्लान्ड है, और कंसर्न जितने भी देश थे उनको पहले से बता दिया था इन्होंने, जो इनकी मीडिया में है कि लेकिन सर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो सच है। वो इतना बड़ा जमावड़ा किस लिए? आरती टिक्कू, इतना बड़ा जमावड़ा फिर किस लिए? क्या केवल प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए रूस ने अपने सारे घातक हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए, जबकि यूक्रेन उनके आगे कुछ भी नहीं है, मैटर करता ताकत अगर तौले तो? देखिए, मैं मानती हूँ कि रशिया और अमेरिका जो है वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे। वो चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कितना धमकाने की कोशिश करे, जितना भी ऑप्टिक्स, जैसे कि आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये जो ऑप्टिक्स चला रही है वेस्टर्न मीडिया, वो यूरोपियन मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, वो जो जिस तरह का एक सीन क्रिएट कर रही है कि बिल्कुल रशिया जो है इन्वेड करने की कगार पे है, वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, और मुझे नहीं लगता है कि रशिया जो है वो एक ऐसा कोई स्टेप उठाएगा कि वो वेस्टर्न ब्लॉक से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट। इस गलतफहमी में हमें बिल्कुल कहना चाहिए कि रशिया जो है वो बिल्कुल उनके साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, या अभी भी जो कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो वही है। कोल्ड वॉर जो खत्म हो चुका है, यूएसएसआर के इनफैक्ट डिसइंटीग्रेशन के बाद बात ही खत्म। और ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो बिल्डअप की जो बात हो रही है, वो डेफिनेटली प्रेशर टैक्टिक्स है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रशिया अपने आप को वेस्टर्न ब्लॉक से काटने की गलती नहीं करेगा। तो क्या यही वेस्टर्न कंट्रीज के पास एज है? क्या वो पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम, क्या रशिया की यूरोप को एनर्जी की सप्लाई, क्या ये वही कमजोर नस है जिस पर जो बाइडेन ने पैर रख दिया है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।